हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्न बैंक का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8 है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो व्यापक वर्ग समीकरण होता है वो आपका इस प्रकार का होता है कि बराबर में क्या होता है, जीरो होता है। तो जब तक इसके बराबर में जीरो नहीं होगा तो हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, यानी कि बराबर वाली संख्या का पक्षांतर इस तरफ करेंगे। तो बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम हल, लिखेंगे कि समीकरणों को व्यवस्थित करने पर निम्न रैखिक समीकरणों को व्यवस्थित करने पर तो व्यवस्थित हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला समीकरण जो है कि 3x प्लस वाई, तो इस तरफ जो एक है इसका पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे। तो प्लस एक का इस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस का एक हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से आपको दूसरे समीकरण में करना है 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई। इस 2 के प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह कोष्टक लगा देंगे 2k प्लस 1। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बराबर में क्या बचेगा, जीरो बचेगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। इसके बाद इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण जो आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हम इनकी तुलना इनके गुणांकों से करते हैं। जैसे x की तुलना x से, तो a1 की तुलना कितने से होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 बराबर 3। इसी प्रकार से b1y की तुलना, यहाँ पर y की तुलना y से, तो यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, यहाँ पर 1 माना जाता है। तो यहाँ पर b1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो b1 बराबर 1। इसके बाद c1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो c1 का मान यहाँ पर पूरा अचर पद होता है यहाँ पर चिन्ह सहित। तो यहाँ पर c1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1। इसी प्रकार से हम a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के गुणांक की तुलना x से हो जाएगी। तो a2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2k-1। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 2k-1। इसके बाद देखते हैं b2 का मान। तो b2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की तुलना y से, तो b2 की तुलना किससे होगी, k-1 से। तो b2 का मान हो जाएगा k-1। इसके बाद c2, तो c2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह सहित इसका मान क्या हो जाएगा, -2k प्लस 1। तो -2k प्लस 1। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माइनस से यहाँ पर हम यदि कोष्टक खोल दें तो अंदर की संख्या क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। या फिर हम इसी को इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए a1/a2 क्या होगा, a1 का मान रखेंगे 3, a2 का मान क्या है 2k-1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a1/a2 का मान। इसी प्रकार से यहाँ पर हम b1/b2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b1/b2 बराबर क्या होगा, b1 का मान यहाँ पर 1 है बटे b2 का मान यहाँ पर कितना है, k-1। इसी प्रकार से यहाँ पर हम c1/c2 के मान निकालेंगे बराबर। तो यहाँ पर c1 का मान है -1 बटे c2 का मान क्या है, माइनस चिन्ह 2k प्लस 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस चिन्ह ऊपर है, माइनस चिन्ह नीचे है, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पर
1/2k + 1। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई हल नहीं है के लिए यहाँ पर शर्त लिखेंगे, फिर यहाँ पर इन सभी के यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए कोई हल नहीं है के लिए जो शर्त होती है उस शर्त को लिखेंगे यहाँ पर हम। तो शर्त क्या होती है इसमें, यहाँ पर हम लिखते हैं कि a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये आपकी क्या होती है, कोई हल नहीं के लिए शर्त होती है। तो यहाँ पर इसके बाद इन सभी के यहाँ पर हम मान रख सकते हैं कि a1/a2 का मान यहाँ पर दिया गया, b1/b2 का मान, इसके बाद c1/c2 का मान। तो यहाँ पर a1/a2 का मान यहाँ पर है 3/2k - 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर चिन्ह b1/b2 का मान यहाँ पर कितना है 1/k - 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/k - 1। इसके बाद बराबर नहीं है चिन्ह c1/c2 का मान यहाँ पर कितना है 1/2k + 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2k + 1। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन पक्ष बराबर, दो पक्ष यहाँ पर बराबर हैं और तीसरा पक्ष बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम इन दोनों पक्षों को हल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तीसरा पक्ष बराबर नहीं है तो इस पक्ष को हम स्किप कर देंगे, यानी कि इसको हम छोड़ देंगे, इसको हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब इन दोनों को हम बराबर लेंगे तो 3/2k - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/k - 1। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 गुणा करेंगे तो 3 का गुणा यहाँ पर k से होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा, और 3 का गुणा -1 से होगा तो -3 आ जाएंगे। बराबर क्या होगा 2k - 1 का गुणा 1 से होगा। तो 1 का गुणा कोई भी संख्या में होता है तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर 2k - 1 जहाँ के तहाँ आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 3k वाले पद इस तरफ करेंगे और अंक वाले पद को हम उस तरफ ले जाएंगे। तो 2k इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा बराबर -1 जहाँ के तहाँ। इसके बाद -3 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 3k में से यहाँ पर 2k को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर k बचेगा। तो k बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 3 और -1, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2 बचेंगे तो प्लस के 2। तो k का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस के 3 है माइनस का 1 है, तो 3 में से 1 स्किप कर देंगे, यानी कि अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बचेंगे। तो k का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना था कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम यहाँ पर मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर k का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः k बराबर 2 के लिए जो हमारे रैखिक समीकरण दिए गए हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको इसी मेथड से हल करना है। तो आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद ये आपका ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर आपकी शर्त हो जाएगी, इसके बाद ये आपका k का मान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9।
प्रश्न क्रमांक 9 है निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। तो यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं, तो विलोपन विधि हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको x या y के गुणांकों को समान या बराबर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो या तो x के गुणांक को समान करो या तो y के गुणांकों को समान करो। तो इसमें से आपको दो में से कोई एक के गुणांकों को समान करना पड़ता है। तो आइए इसको सबसे पहले हम रफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पर हमने पहला समीकरण लिखा कि 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण क्या है कि 2x - 2y = 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x के गुणांकों को समान करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस x के गुणांक का गुणा नीचे करना है, यानी कि आपको 3 में करना है, और इस x के गुणांक कितना है 2, तो 2 का गुणा आपको एक पहले समीकरण में करना है। तो आपके x के गुणांक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम 2 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 6x + 2 का गुणा 4y में भी होगा तो कितने आ जाएंगे 8y, और 2 का गुणा 10 में होगा तो कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6x, फिर 3 का गुणा -2y से होगा तो कितने हो जाएंगे -6y = 3 दूनी 6। यहाँ पर इस प्रकार से इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। यदि यहाँ पर हमें y के गुणांक समान करने होते तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से इसके समान करते गुणांक के 3x + 4y। सबसे पहले हमने इस समीकरण को लिखा। दूसरा समीकरण है कि 2x - 2y = 2। यहाँ पर y के गुणांक, यहाँ पर y का गुणांक पहला कितना है 4 है पहले समीकरण का, और दूसरे समीकरण का y का गुणांक कितना है 2। तो इस 2 का गुणा हम समीकरण नंबर 1 में करेंगे, और इस 4 का गुणा यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई भी गुणांक समान करना है, या तो आप x के कर सकते हैं या आप y के गुणांकों को समान कर सकते हैं, लेकिन दोनों के गुणांकों को समान नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे हम y के गुणांकों को समान करेंगे तो 2 का गुणा 3x से होगा, 2 का गुणा 4y से भी होगा, और 2 का गुणा 10 से भी होगा। इसी प्रकार से 4 का गुणा होगा। तो जैसे यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 2 3 6x, और 2 चौके 8y = कितने हो जाएंगे 2 धाम 20। इसी प्रकार से 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8y, और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y के गुणांक समान हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने x के गुणांक समान किए हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल, जो आपको दिए गए समीकरण हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है 3x + 4y = 10। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। और दूसरा समीकरण क्या है कि 2x - 2y = 2। इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। इसके बाद यहाँ पर हम जैसे इसमें हम x के गुणांकों को समान करेंगे, तो x के गुणांक को जैसे ही समान करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 में करेंगे, और 3 का गुणा यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या था 2 था, तो हमने इसका गुणा समीकरण नंबर 1 में किया। तो हमने लिखा कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा 3x में होगा तो 6x आ जाएंगे, प्लस 2 का गुणा 4y में होगा तो कितने आ जाएंगे 8y, बराबर 2 का गुणा 10 में होगा तो कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। इसके बाद इसको हमने समीकरण नंबर 3 माना। इसके बाद यहाँ पर समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है 3 का गुणा करना है। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, यहाँ पर 2y से भी गुणा होगा तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे -6y बराबर कितने हो जाएंगे 3 का गुणा 2 में होगा कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। इसको हमने समीकरण नंबर 4 माना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि x के गुणांक समान हो चुके हैं, तो इसमें हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो विलोपन विधि जोड़ने या घटाने के लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ पर हमें x के गुणांक यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस प्लस है, यदि हम इसको घटा दें तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर जैसे ही हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा,
वो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 6x हैं, नीचे माइनस के 6x हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर प्लस के 8y और प्लस के 6y क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 6 14y बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्लस के 20 हैं, माइनस के 6 हैं, नीचे वाला चिन्ह माना जाता है, ऊपर वाला चिन्ह तो कट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, प्लस के 20 और माइनस के 6 तो कितने बचेंगे, प्लस के 14। इसके बाद यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14/14, 14/14। तो यहाँ पर 14 से 14 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 14 एकम 14, तो y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम y का मान यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, लेकिन y का मान यहाँ पर हम इन समीकरण 3 और 4 में नहीं रख सकते हैं क्योंकि पहले वाले समीकरणों में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y की जगह हम 1 रखेंगे, वो भी समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है कि 3x + 4y, तो यहाँ पर हमने लिखा कि 3x + 4 और y की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो y की जगह हमने क्या रखा, 1 = 10। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि y की जगह हमने 1 रख दिया है। तो 3x + 4 1 = 10। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो 4 का गुणा 1 में होगा तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे बराबर 10। इसके बाद यहाँ पर हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो +4 है, इस तरफ आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। इसके बाद हम घटा देंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर चूँकि हमें x का मान निकालना है यहाँ पर, तो 3 गुणा में संख्या जो वो कहाँ पहुँच जाती है, नीचे यानी कि बटे में, तो 6/3 हो जाएंगे। इसके बाद हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। अतः x और y के मान यहाँ पर निकल चुके हैं, तो ये आपका हल हो चुका है। तो x का मान कितना है, 2 है और y का मान 1 है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 होगा। तो ये आपके हल हो जाएंगे। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको इसी मेथड से इस विलोपन विधि को हल करना है। तो आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न था, इसके बाद ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।